हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लीफ चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 9। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज जोन्सी इलनेस, यानी जो जोन्सी थी उसको किस तरह की बीमारी थी। ठीक है, व्हाट कैन क्योर हर, मतलब उसको क्या चीजें क्योर कर सकती थी या क्या चीजें उसको सुधार ला सकती थी या सही कर सकती थी। द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव, यानी जो जोन्सी थी उसको क्या चीजें सही कर सकती थी, लाइक मेडिसिन उसको सही कर सकती थी या जीने की उम्मीद उसको सही कर सकती थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। जोन्सी अ यंग आर्टिस्ट, जोन्सी जो थी एक यंग आर्टिस्ट थी। वाज इल, वो क्या थी, एक बीमार थी। ठीक है, सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको क्या हुआ था, निमोनिया हुआ था। ठीक है, वो निमोनिया से परेशान थी। बट लेटर ऑन सी सफर फ्रॉम द मिसकॉन्सेप्शंस, लेकिन इसके बाद से वो मिसकॉन्सेप्शन से सफर कर रही थी। मतलब मिसकॉन्सेप्शन मीन्स होता है भ्रम। दैट शी वुड डाई एज सून एज द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर वुड फॉल, यानी उसके कहने का मतलब था एक क्रीपर था, मतलब एक लता थी, उसमें ढेर सारे पत्ते थे। तो वो सोच रही थी कि वन बाय वन जो हो रहा था उस लता से पत्ते गिर रहे थे, तो लास्ट में एक आखिरी पत्ता बचता है उस लता में। तो वो कहती है अगर वो आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से मिसकॉन्सेप्शन जो भ्रम था उसके दिमाग में चल रहा था। द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन हर, एंड जितनी भी दवाइयां वो खा रही थी कोई भी इफेक्ट उसको नहीं हो पा रहा था। हर विलिंगनेस टू लिव कुड क्यूर हर, यानी जो उसकी जीने की उम्मीद थी वही उसको बचा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ अ डिप्रेशन जोन्सी हैज इन द कॉमन अमॉन्ग टीनेजर्स, क्या आपके हिसाब से जो डिप्रेशन फीलिंग है जोन्सी में हैज द कॉमन अमॉन्ग टीनेजर्स, जो जितने भी टीनेजर्स आज के समय में है उनके में भी क्या है, काफी ढेर सारी परेशानियां हैं डिप्रेशन की। ठीक है, सो आंसर है इसका, लाइफ हैज टू एस्पेक्ट। बेसिकली लाइफ के दो पहलू होते हैं, फर्स्ट है पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन अस, ये सारी चीजें हम लोगों पे डिपेंड करता है। हाउ वी टेक इट, हम किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं या हम किस तरह से इसको अपने ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, नाउ डेज अभी इट इज वेरी कॉमन दैट टीनेजर्स आर गेटिंग डिप्रेस्ड, यानी अभी क्या हो रहा है, जो टीनेजर्स हैं 18-19 साल के 20 साल के जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डिप्रेशन से काफी झेल रहे हैं। ठीक है, वो काफी ज्यादा टेंशन या डिप्रेशन में हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ कट थ्रोट कंपटीशन, बिकॉज क्योंकि ज्यादा कंपटीशन है आजकल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड्स, यानी दूसरी तरह हम लोग कहें अगर इसको, अ मेजॉरिटी ऑफ टीनेजर हु टेक लाइफ पॉजिटिवली, जितने भी लोग अगर टीनेजर हैं अगर लाइफ को पॉजिटिवली लें तो एंड फेसेस डिफिकल्टी बैटली नेवर लूज होप एंड प्रोसीड फर्दर, जितने भी लोग अगर पॉजिटिव लेते हैं तो वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और वो अपने कभी आशा को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेरामैन हैज अ ड्रीम। ठीक है, बेरामैन जो है एक तरह से उसका पास एक क्या था, एक ड्रीम था। व्हाट इज इट, क्या ड्रीम था उसके पास, डज इट कम ट्रू, क्या जो उसका ड्रीम था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका आंसर है, बेरामैन हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ। ठीक है, जो बेरामन था उसका एक ही सपना था अपने पूरे जीवन में पेंट करना। ठीक है, मास्टरपीस को पेंट करना। ठीक है, मास्टरपीस मतलब होता है श्रेष्ठ कृति, मतलब एक अच्छा काम करना अपने जीवन में पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, ही केप्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू गिव अ प्रैक्टिकल स्टेप, यानी वो एक अपॉर्चुनिटी को वेट कर रहा था उस अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए। ठीक है, यस he could materialize his dream when he painted the last leaf of the ivy creeper, यानी जब उस ivy creeper एक तरह से लता होती है। ठीक है, जब उसके एक पत्ते को क्या करता है वह पेंट करता है तो उसके थ्रू वह अपने ड्रीम को क्या करता है, सच कर लेता है, अपने ड्रीम को कम ट्रू कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज बेरामैन्स मास्टरपीसेस, व्हाट मेक सुई से सो। ठीक है, यानी जो बेरामन था उसका क्या श्रेष्ठ कृति थी, मतलब उसका सबसे सही क्या काम था। व्हाट मेक सुई, सुई क्या है, एक गर्ल्स का नाम है। ठीक है, सुई से सो, ऐसा सुई क्यों कहती है। तो आंसर है, बेरामैन हैज अ 60-year-old आर्टिस्ट, यानी जो बेरामैन है बेसिकली वो 60 साल के एक पुराने व्यक्ति आर्टिस्ट हैं। ठीक है, हु हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस, उनके पास एक ड्रीम था अपने कैरियर में अपने लाइफ में एक अच्छा सा पेंटिंग करना। ठीक है, हिज पेंटिंग ऑफ एन ईवी लीफ वाज
हिज मास्टरपीस, यानी जब वो एक पत्ते को ईवी लीफ को क्या करते हैं, वो पेंट करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एक तरह से वो मास्टरपीस उसको मानते हैं। विच सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी, उस तरह से वह जॉन्सी की लाइफ को बचाते हैं। इट वॉज द सच ए पेंटिंग दैट इट वॉज नॉट इजी टू मेक आउट वेदर, यानी ये इस तरह का पेंटिंग था जो कि काफी मतलब सरल नहीं था, काफी इजी नहीं था, ठीक है। टू मेक आउट द वेदर, मतलब वेदर से बाहर जाके, मतलब मौसम खराब हो उसमें आप पेंटिंग कर रहे हो बाहर, तो ये काफी आसान चीज नहीं होता है। द लीफ वॉज रियल, जो लीफ था वो रियल था। इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग, द लीफ वॉज रियल और इट वॉज जस्ट ए पेंटिंग, क्या था वो, एक सिर्फ पेंटिंग था। वेन बैरमन डाइड पेंटिंग हिज लाइफ सेविंग पेंटिंग्स स्वी कॉल इट्स मास्टरपीस, यानी जब उसके बाद जो बैरमैन होते हैं वो मर जाते हैं, आप उस पेंटिंग करने के बाद उस पत्ते को, तो जो सुई रहती है वो कहती है कि उसके लिए क्या है, एक तरह से मास्टरपीस है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।